जब मेनी अ लग रहा था, देखो हमने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया था मेनी अ के साथ, ठीक है ना। मेनी अ के साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगाया था। लेकिन आज देखो मेनी या अ गुड मेनी या अ ग्रेट मेनी, ठीक है ना, ये स्लैश और लगा हुआ है, इसीलिए मैंने टेक्स लगाया इधर। तो हम इस्तेमाल करेंगे प्लूरल वर्ब, लिखा हुआ है प्लूरल वर्ब, ठीक है। अगर देखो मेनी अ होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या सिंगुलर नाउन होता है और सिंगुलर वर्ब होता है। कल हमने ये यूज पढ़ा है, आप प्लीज थोड़ा याद करें कि जब हमने मेनी प्लस अ इस्तेमाल किया या एन इस्तेमाल, एन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। मेनी एन होगा या नहीं होगा? जैसे मेनी में अगर सेंटेंस आपको बताऊं थोड़ा आगे चल के, इधर देखो मेनी oranges, okay, many oranges were sold out, ठीक है, many oranges were sold out। तो आपको क्या लग रहा है, हमने कल ये पढ़ा था, कल ये यूज पढ़ा था कि जब many इस्तेमाल होता है, यानी many इस्तेमाल होता है, ए या एन इस्तेमाल होता है, प्लस आप जो इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, और साथ ही क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। जब किसकी बात होती है, मेनी की बात होती है बेटा। अगर मेनी अ या एन इस्तेमाल करेंगे तो मेनी अ और एन के साथ सिंगुलर नाउन होगा और वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसकी प्रोनाउंसिएशन पे जो है वो डिपेंड करता है कि आप जैसे प्रोनाउंसिएशन है उसको देखकर आप यानी इस्तेमाल करेंगे। ए या एन की बात है, तो ऑरेंज की बात है तो हमारी मिस्टेक हो गई, ऊपर देखो मैंने मतलब गलत लिख लिया है। गलती कौन सी हो गई, एस दे दिया, ठीक है। मेनी अ ऑरेंज वर भी नहीं होगा क्योंकि आप देखिए सिंगुलर नाउन हो जाएगा, ए और इनके बाद ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी एक गलती की है, देखो एन हो जाएगा, तो एन भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेनी एन ऑरेंज वाज सोल्ड आउट, मेनी एन ऑरेंज वाज सोल्ड आउट, देखो अब ये सही हो जाएगा। तो ए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ये भी इस्तेमाल करते हैं और एन भी इस्तेमाल करते हैं उसके साउंड को देखकर, और सिंगुलर होगा। तो ये कल मैंने पढ़ाया आपको, कल रूल हमने डिस्कस किया था। जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो प्लूरल वाली इसकी स्ट्रक्चर थी, ठीक है ना। उसमें देखो यानी मेनी अकेला हो या मेनी प्लस प्लूरल नाउन हो, ठीक है ना, ठीक है बेटा। गुड मेनी हो या ग्रेट मेनी हो तो मतलब इनके साथ वर्ब प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप देखो मेनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, मेनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, देखो मेनी आर एब्सेंट ये हो गया, प्लूरल हो गया, हमने सिंगुलर इस्तेमाल नहीं किया। तो प्लूरल नाउन इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। भले अब ये प्रोनाउन है, ये मेनी इधर प्रोनाउन है, ठीक है, हमने देखो ये वर्ब प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद a good many, a great many students are intelligent, a good many या a great many students are intelligent। तो अभी देखो ऊपर आपका रूल जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसके हिसाब से आप देखो कि a good many होना चाहिए या a great many होना चाहिए, और प्लस नाउन पढ़ा है तो नाउन कैसा पढ़ा है, इजी हो गया। आप इस नाउन को देखकर क्या इस्तेमाल किया, वर्ब प्लूरल इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। A good many या a great many students are intelligent, देखो ये हो गया प्लूरल। फिर देखो many students, many plus students are इसने इस्तेमाल कर दिया। सेम बात इधर भी पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर a good या a great many हमने इस्तेमाल किया। तो many students have passed the exam, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया। तो जब ये यूज आएगा जो कि इससे पहले वाला यूज है उससे ये मुख्तलिफ यूज है, ठीक है। हम समझते हैं कि हम इस्तेमाल करते हैं मेनी या टाइम्स हम बोलते हैं बेटा, वो अगर कन्वर्सेशनली कोई कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है या हमने पढ़ा या देखा तो वो मतलब इतना जो है वो फॉर्मल या इतना जो है वो रिलायबल या स्ट्रॉन्ग यूज नहीं होता स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। प्लूरल के लिए आपके पास देखो आप इस तरीके से इस्तेमाल करें।
ठीक है, तो मेनी देखो प्लस प्लूरल नाउन और वर्ब, या खाली प्लूरल मेनी हो प्रोनाउन के तौर पर, तो हम वर्ब जो है वो इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। समझ गए होंगे, ये आपके पास दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद नंबर सेकंड है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। देखो नाउन होगा, ठीक है, रूल देखो, नाउन हमने ये ऐसा पढ़ा भी था, आपको याद होगा, नाउन के अंदर वर्ब के साथ इस्तेमाल करें। अच्छा, फिर प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन आए, उसके बाद सेम नाउन रिपीट हो, सेम नाउन क्या लिखा हुआ इधर, सेम नाउन, यानी सिटी आफ्टर सिटी, वुमेन आफ्टर वुमेन, ठीक है ना, या अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट, अटेम्प्ट आफ्टर, अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट, वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड। अब इसमें क्या है, सेम नाउन रिपीट हो रहा है, सेम नाउन बेटा देखो रिपीट हो रहा है, अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट, गोस फॉलोड। तो इस रूल के अंदर क्या कह रहा है कि एक नाउन इस्तेमाल करें, वही नाउन वापस रिपीट हो, प्रीपोजिशन के बाद वो सेम नाउन, बेटा सेम है, सिटी सिटी सेम पढ़ा है, वुमन वुमन सेम पढ़ा है, अटेम्प्ट अटेम्प्ट सेम पढ़ा है, सिर्फ एक वर्ड बीच में आता है, और वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड था, वो प्रीपोजिशन। तो हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और ये प्लूरल होंगे नहीं, ये प्लूरल नहीं होगी स्ट्रक्चर, ये ज़हन में रखना। आप नहीं बोलेंगे सिटीज आफ्टर सिटीज, गलत हो जाएगा, या विमेन आफ्टर आफ्टर विमेन मतलब प्लूरल गलत हो जाएगा, या अटेम्प्ट्स आफ्टर अटेम्प्ट्स गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। आपको मतलब ये स्ट्रक्चर सिंगुलर रखनी पड़ेगी, सिंगुलर रखनी पड़ेगी, और वर्ब भी आपको सिंगुलर, ये देखो वर्ब सिंगुलर लगा। तो जब ऐसी स्ट्रक्चर होगी, अगर ऐसा रूल होगा, तो हम ऐसे रूल के साथ जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे, वो वर्ब हमारा सिंगुलर, ठीक है बेटा, सिटी आफ्टर सिटी, गोस डिस्ट्रॉयड, देखो वुमन आफ्टर वुमन, हैज कम, कम नहीं, हैज कम टू सी माय लाइफ, अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट वाज फॉलोड, देखो हमने सिंगुलर इस्तेमाल किया। तो सेम नाउन ये बोल जाएंगे, ये चीज ना भूल जाएंगे, ठीक है, ये बात आपको ज़हन में रखनी है, सेम नाउन की बात। अगर कोई और आ जाता है, मतलब ऐसे फादर इन लॉ भी आता है, ब्रदर इन लॉ भी आता है, तो वो भी प्रीपोजिशन है, देखो वहाँ भी प्रीपोजिशन है, लेकिन वहाँ जो प्रीपोजिशन है वो कौन सा है, या मदर इन लॉ होता है, उसमें देखो दो नाउन्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन अब तो ये कंपाउंड नाउन है, सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये फादर इन लॉ या मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ होता है, इसमें सिस्टर इन लॉ, सिस्टर एक नाउन हुआ, फिर इन प्रीपोजिशन हुआ, और लॉ क्या हुआ, दूसरा नाउन हुआ, तो दो नाउन्स डिफरेंट हो गए, सिस्टर और लॉ देखो डिफरेंट, बीच में प्रीपोजिशन, लेकिन ये कंपाउंड वर्ड है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, सिस्टर लॉ वॉस इस्तेमाल करेंगे, इज इस्तेमाल करेंगे, सिस्टर लॉ इज इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर हम जो है वो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल, हाँ लॉज हो जाता है, अगर लॉज हो जाता है, ठीक है ना, तो आप मतलब क्या इस्तेमाल करें, ठीक है, अगर मतलब हमने इस कंपाउंड नाउन को अगर हम प्लूरल करते हैं, जैसे इन लॉज हो जाता है, ठीक है ना, या मिसाल के तौर पर ये कंपाउंड नाउन जो प्लूरल होता है, वो सिंगुलर और प्लूरल नाउन की तरह होता है, तो अगर ये कंपाउंड नाउन प्लूरल होता है, तो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करें, ये वाला जिसमें डिफरेंट नाउन आ रहा है, जिसमें डिफरेंट नाउन आता है प्रीपोजिशन के साथ, अगर वो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करें, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल करें, लेकिन ये जो जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये प्लूरल नहीं होगा, ये सिंगुलर ही रहेगा, तो इसके साथ हम वर्ब सिंगुलर ही इस्तेमाल करें, ठीक है, उसके साथ हम वर्ब सिंगुलर ही इस्तेमाल करें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट रूल है मोर देन वन प्लस एससीएन प्लस सिंगुलर वर्ब, मोर देन वन प्लस एससीएन प्लस सिंगुलर वर्ब। अच्छा, एक्सप्रेशन है ये एक एक्सप्रेशन है, मोर देन वन अगर आए, और मोर देन वन के साथ अगर एससीएन आ जाए,
सिंगुलर कॉमन नाउन आ जाए बेटा, मोर देन वन हो और मोर देन वन के साथ क्या हो, एशियन, एशियन मतलब सिंगुलर कॉमन नाउन, तो ये पढ़ाई दे स्टूडेंट पढ़ाई। तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब, मोर देन वन हो शुरू में और फिर उसके साथ क्या इस्तेमाल करें, सिंगुलर कॉमन नाउन इस्तेमाल करें, सिंगुलर कॉमन नाउन इस्तेमाल करें। तो वर्ब कौन सा होगा, सिंगुलर होगा। जैसे मोर देन वन स्टूडेंट वाज अलाउड, मोर देन वन स्टूडेंट वाज अलाउड, मोर देन वन स्टूडेंट, देखो वन स्टूडेंट होगा, वन के साथ है ना, तो हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल, मोर देन वन टीचर इज इन अवर क्लास, मोर देन वन टीचर, तो ये कह रहा है मोर देन वन होगा तो प्लस आपका जो नाउन होगा ना, अगर वो नाउन एशियन होगा यानी सिंगुलर यानी काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है ना, ये सिंगुलर कॉमन नाउन होगा, तो आपका वर्ब जो होगा वो प्लूरल, ठीक है बेटा, वर्ब आपका प्लूरल होगा। जैसे यहाँ पर देखो ये वर्ब प्लूरल, इसी तरीके से देखो अगर मतलब यहाँ पे देखो मोर देन अगर टू आ जाए, मतलब मोर देन टू आ जाए मिसाल के तौर, ये तो वन हुआ लेकिन मैंने वो लिखा नहीं, अगर आप ये लिख लें कि मोर देन टू अगर आ जाए या थ्री आ जाए, मतलब कोई प्लूरल एक्सप्रेशन आ जाए, तो जाहिर उसको देखकर नाउन को हम इस्तेमाल करेंगे, मोर देन टू स्टूडेंट्स या टीचर। देखो मोर देन टू थ्री फोर फाइव अगर फिर वो प्लूरल वर्ड आ जाता है, जाहिर नाउन भी प्लूरल हो गया। इधर तो हमने नाउन को देखकर इस्तेमाल किया है, ऊपर लिखा हुआ है कि एक की बात, वन स्टूडेंट होगा वन स्टूडेंट्स तो नहीं होगा बेटा, वन टीचर होगा वन टीचर्स तो नहीं होगा, मोर देन टू स्टूडेंट्स अगर हो जाता है तो आप वाले इस्तेमाल करें वर, ठीक है, वर अलाउड। अब देखो ये सही होगी, मोर देन टू स्टूडेंट्स वर अलाउड, ये सही हो जाएगा, समझे। अगर आप मतलब टू थ्री फोर फाइव मतलब प्लूरल नंबर आ जाता है तो नाउन प्लूरल हो जाएगी और वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जैसा नाउन वैसा वर्ब, ठीक है, वो बात। अच्छा उसके बाद देखो ये कुछ मैथमेटिकल फिगर्स होती है, सिंगुलर प्लूरल वर्ब हम दोनों इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल फिगर्स है ना, उसमें आप सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल वर्ब भी इस्तेमाल करते रहते हैं। मैथमेटिकल जो फिगर्स है जैसे देखो 4 and 4 इज या आर 8, 4 and 4 इज या आर 8, या 4 plus 4 इज या आर 8, या 2 and 2 मेक या मेक्स 4, ये हम इस्तेमाल करते रहते हैं, यानी दोनों वर्ब से इस्तेमाल करना सही है, ये गलती नहीं है कि प्लूरल वर्ब आ रहा है तो गलत, लेकिन ज्यादा जो मैंने आपको शायद बताया भी हो, जो ज्यादा फॉलो किया जाता है, ज्यादा फॉलो किया जाता है वो सिंगुलर वर्ब को फॉलो किया जाता है, ज्यादा मतलब मैथमेटिकल फिगर्स के अंदर जब ये ऐसे इस्तेमाल होता है तो सिंगुलर वर्ब को ज्यादा फॉलो किया जाता है, ठीक है बेटा। 4 and 4 is 8, 4 plus 4 is 8, या 2 and 2 makes 4, यानी ज्यादा जो है वो किसको किया जाता है, सिंगुलर वर्ब को फॉलो किया जाता है। गलत नहीं है ये बेटा, प्लूरल गलत नहीं है, लेकिन लोग ज्यादा इसको फॉलो करते हैं सिंगुलर। अब मतलब ज्यादा फॉलो करते तो भी इसको इस ध्यान में रखना चाहिए, मैंने तो आपको दोनों दे दिए क्योंकि दोनों आ रहे हैं, आप देखेंगे ना दोनों आते हैं, लेकिन ये यहाँ तक बता सकते हैं कि ज्यादा सिंगुलर को फॉलो किया जाए। अच्छा उसके बाद देखो अगर सब्जेक्ट हमारा कोई इन्फिनेटिव हमारा सब्जेक्ट बनता है या जेरेंड हमारा सब्जेक्ट बनता है या फ्रेज कोई हमारा सब्जेक्ट बनता है या क्लोज कोई हमारा सब्जेक्ट बनता है सेंटेंस का, तो वर्ब क्या इस्तेमाल करें, तो वर्ब हमारा होगा सिंगुलर। देखो इनके साथ हमारा वर्ब कौन सा होगा, सिंगुलर वर्ब, इन्फिनेटिव हो जेरेंड हो फ्रेज हो या क्लोज हो, तो
इनके साथ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। अब पहले देखो जेरेंट आ गया, देखो बेटा जेरेंट नाउन के तौर पर काम करता है। ये जेरेंट जो होता है ना, हमें लगता है जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म होता है, इससे होता है, लेकिन ये वर्बल नाउन या नाउन होता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट के तौर पर आता है। तो अगर ये अकेला मतलब आता है, एक आता है, तो आप इसके साथ कुछ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब ये जेरेंट है, भले आप यहाँ पर GERUNT, ये जेरेंट। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, आपने सिंगुलर। लेकिन इसके साथ अगर आपके मतलब दो जेरेंट आ जाती है तो आप प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। बोलेंगे सर दो जेरेंट किस तरीके से, तो अगर एंड आप लगाते हो, वो भी मैं थोड़ा आगे आपको बता देता हूँ, ठीक है, आगे थोड़ा देख लेना, मैं बीच में एक छोड़ा था शायद, वहां पे मैं लिखता हूँ। हाँ ये एक तो हमने ये कर लिया था, जिससे मिसाल के तौर पर देखो अगर ऐसा हो जाए, स्विमिंग एंड वॉकिंग, देखो स्विमिंग एंड वॉकिंग आर गुड एक्सरसाइजेस, देखो ये स्विमिंग एंड वॉकिंग आर गुड एक्सरसाइज। बेटा अब देखो दो हो गए, स्विमिंग एंड वॉकिंग आर गुड एक्सरसाइज, मतलब एक एक्सरसाइज ये हो गई, दूसरा देखो ये हो गया, स्विमिंग एंड वॉकिंग आर गुड एक्सरसाइज। अगर आप एंड से कनेक्ट करते हो तो देखो ये आपकी वर्ब आपका प्लूरल होगा, फिर ये जन रखना। अगर एक आता है, जेरेंट अगर एक है तो आपका सिंगुलर होगा। अच्छा अगर ऐसा हो तो स्विमिंग और वॉकिंग, अब क्या इस्तेमाल करें? अच्छा अगर वो खाली मतलब स्विमिंग अगर एक हो तो हम क्या इस्तेमाल करें, वर्ब कौन सा इस्तेमाल करें? शाबाश, अगर एक हो तो हम क्या इस्तेमाल करें? तो हम देखो लास्ट वाले को देखेंगे, और या नोर होता है तो उसमें हम लास्ट वाले को देखेंगे। स्विमिंग और वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, देखो कोई एक हम इस्तेमाल करेंगे, इसमें ये डबल इम, ठीक है ना, तो इसमें डबल इम कर देना। अब देखो हम लास्ट वाले को देखेंगे, स्विमिंग और वॉकिंग इज हमने इस्तेमाल किया। इसी तरीके से इन्फिनिटिव टू होता है, बेटा इन्फिनिटिव टू होता है, वो जो उधर पड़ा है देखो, भी हमने छोड़ा इन्फिनिटिव टू। अगर इन्फिनिटिव टू आ जाए, मतलब इन्फिनिटिव टू होता है, जो इन्फिनिटिव टू होता है तो भी वर्ब सिंगुलर होता है, जैसे टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, तो ये आपका इन्फिनिटिव का यूज है। अगर एक आ रहा है, ठीक है ना, अगर एक आ रहा है देखो तो हमने देखो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया, ये सिंगुलर वर्ब है। टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, अगर एक सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, ठीक है। लेकिन वही आप देखिए इधर ये पड़ा है, अगर ये मतलब ऐसे हो जाए, टू स्विम एंड टू वॉक, देखो अब दो हो गए आपके, टू स्विम एंड टू वॉक आर गुड एक्सरसाइजेस, देखो ये हो गया, टू स्विम एंड टू वॉक आर गुड एक्सरसाइजेस।
तो अब इसमें देखो आपके दो एक्टिविटीज या दो एक्सरसाइज, अगर एंड इस्तेमाल होता है तो आपने देखो इसके साथ जो वो क्या इस्तेमाल कर लिया, प्लूरल वर्ब लगा लिया, ठीक है, प्लूरल वर्ब लगा लिया। और इसमें भी देखो ये हो सकता है, इसमें भी बेटा देखो टू स्विम और टू वॉक, देखो अभी इससे हो जाएगा क्योंकि ओ आर के अंदर जो सेकेंड हमारा सब्जेक्ट होता है, बेटा ओ आर के अंदर जो सेकेंड सब्जेक्ट होता है या नॉर के अंदर जो हमारा सेकेंड सब्जेक्ट होता है उसको देखकर हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे। टू स्विम और टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, इज अ गुड एक्सरसाइज, ये हो जाएगा, समझे। टू स्विम और टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, बेटा ये मतलब देखो आप समझ लो, ये वहां पर मैंने मतलब जगह कम होने की वजह से सिर्फ एक यूज दिया या एक एग्जांपल दिया, लेकिन ये एग्जांपल्स देखो मतलब एंड लगने से, अगर जेरेन के साथ भी दो जेरेन हम एंड से कनेक्ट करते हैं तो वर्ब आपका प्लूरल होगा, यानी वो सब्जेक्ट आपका प्लूरल कंसीडर होगा, ठीक है। अगर ओ आर से कनेक्ट करते हैं तो आपका वर्ब देखो सिंगुलर से सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर दो इन्फिनेटिव्स को आप एंड से कनेक्ट करते हो तो आपका मतलब ये होते हैं, ये सब्जेक्ट के तौर पर हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जेरेन भी इस्तेमाल करते हैं और इन्फिनेटिव जो है वो भी सब्जेक्ट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये दोनों हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। अच्छा उसके बाद देखो टू स्विम और टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, समझे। तो देखो इसमें भी हम सेकंड को देखेंगे क्योंकि और की बात है, तो ये मतलब प्लूरल सिंगुलर डिफरेंट, लेकिन अगर एक ही आता है, स्विमिंग एक आता है, सिर्फ एंड नहीं कनेक्ट करते, या टू स्विम आता है इन्फिनेटिव के तौर पर, तो फिर आपका वर्ब सिंगुलर होगा, एंड से कनेक्ट होगा तो प्लूरल होगा। बिल्कुल आसान पढ़ाई आपको। अच्छा वापस चले, ये पढ़ाई देखो, तो यहाँ पर सिंगुलर का दिया हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर देखो किसकी दी हुई है, सिंगुलर वर्ब की दी हुई है, ठीक है, ये मतलब सिंगुलर है क्योंकि आप देखें ये जो एग्जांपल्स रखे हैं ना, इनमें कहीं भी एंड का नहीं है, यहाँ पर आपका जेरेड या सॉरी इन्फिनेटिव एंड से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे देखो वर्ब जो इस्तेमाल हुआ है ना वो वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। अच्छा इसी तरीके से फ्रेज है देखो, अच्छा हाउ टू स्टार्ट इज अ बिग क्वेश्चन, ठीक है, हाउ टू स्टार्ट, ये आपका फ्रेज होता है, हाउ टू स्टार्ट, क्योंकि बेटा हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट इज अ बिग क्वेश्चन, तो अब हम ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब फ्रेज के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हाउ टू स्टार्ट इज अ बिग क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखो हमने हाउ टू स्टार्ट एज अ फ्रेज इस्तेमाल कर दिया। तो जब फ्रेज आता है, आपने मतलब कई ऐसी एक्सप्रेशंस देखी होंगी, ठीक है बेटा, तो उनके अंदर आपने ये नोट किया होगा, कई ऐसी फ्रेज आती है जिसके अंदर आपने नोट किया होगा कि वो सिंगुलर ही होती है, ठीक है, उनके साथ हम प्लूरल इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा इसी तरीके से देखो दैट शी इज पोर इज नोन टू मी, ठीक है ना, दैट शी इज पोर इज नोन टू मी, तो अब ये क्लोज हो गया बेटा, क्लोज में क्या होता है, क्लोज में देखो सब्जेक्ट वर्ब होता है, ये पढ़ा है, दैट शी इज पोर इज नोन टू मी, मतलब मुख्तलिफ नमूने से आप बना सकते हो, तो ये क्लोज हो गया और ये शुरू में आ गया, यानी सब्जेक्ट का फॉर्म दे रहा है हमें, सब्जेक्ट को का जो वो बता रहा है हमें, तो इसीलिए देखो इसके साथ में हमने सिंगुलर वर्ब्स दैट शी इज पोर, ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने यानी शी इस्तेमाल किया बेटा, दैट शी इज पोर, देखो शी के साथ आपका सिंगुलर वर्ब हो गया। तो फिर वर्ड को देखकर हम इस्तेमाल करेंगे कि वर्ड हमारा कैसा इस्तेमाल हो रहा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो अगर ये मतलब चीजें इस तरीके से आ रही है तो हम देखो उनके साथ सिंगुलर, लेकिन इनके अंदर प्लूरल भी चेंज होता है, जो मैंने आपको बताया, प्लूरल वर्ब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अगर ये आ जाए दैट दे आर फोर, ठीक है, तो आप ये इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब ये कर सकते हैं अगर वो होता है, अगर दे आ जाता है, तो अगर दे आता है तो हम यहाँ पर दे के साथ या वी के साथ या आई आ जाता है तो उस सब्जेक्ट को देकर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना।
इस तरीके से ये नहीं हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गई होंगी आपको पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताई होंगी शुरू से लेकर। ये वाली बात प्लीज ध्यान में रखें। शुरू में ये बात आपको बताइए कि मेनी के साथ अगर मेनी हो, आकुट मेनी हो या ग्रेट मेनी हो तो प्लूरल वर्ब लगेगा, क्योंकि देखो इनके साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल वर्ड आ रहा है। ये प्लीज आप ध्यान में रखना। मैंने जो कल आपको स्ट्रक्चर पढ़ाई थी वो मेनी अ, ठीक है, या मेनी एन, डिपेंड करता है अगले नाउन के साउंड के ऊपर। एन भी होगा और अब भी हो सकता है, और सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये मतलब हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी। उसके बाद सेकंड देखो, यानी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें प्रीपोजिशन के बाद सेम नाउन के बाद नाउन रिपीट होता है इसमें, यानी नाउन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड। देखो एक नाउन ये सेम और सेम नाउन है। वुमन आफ्टर वुमन देखो सेम नाउन। मैंने आपको बताया था ना कि एक तो सेम नाउन है, दूसरा कंपाउंड नाउन है, उसमें सेम नाउन नहीं होता। जैसे सिस्टर इन लॉ हो गया, सिस्टर इन लॉ हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो सिस्टर इन और लॉ चेंज हो गया, तो बेटा उसमें अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करें। सिस्टर इन लॉ वॉज या इज या इज आपने इस्तेमाल करना। लेकिन अगर हो जाता है सिस्टर्स इन लॉ, अगर हो जाता है सिस्टर्स इन लॉ, खाली इन लॉज भी होते हैं, अगर मतलब नहीं कहते ना कंपाउंड वर्ड नहीं होता तो इन लॉज खाली भी होता है। अच्छा, सिस्टर्स इन लॉ देखो आप अगर हो जाता है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, फिर प्लूरल कर दें, क्योंकि वो जैसा नाउन होता है वैसा। ये प्लूरल नहीं होता, ये सेम रहता है, जिस फॉर्म में पढ़ा है ना इसी फॉर्म में रहता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर ये सेम नाउन अगर रिपीट होता है तो बेटा ये सेम रहता है, ये प्लूरल नहीं होता। वो जो कंपाउंड नाउन, बाकी जो कंपाउंड नाउन है ना वो सिंगुलर भी रहते हैं प्लूरल भी रहते हैं। देखो ठीक है ना, मैंने जैसे आपको बताया। तो मेन नाउन जिसमें हमने कहा जो मेन नाउन होता है वही प्लूरल होता है। ये आपको याद होगा, तो उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस थे जो कि मैंने नाउन में आपको पढ़ाए, वो थोड़ा रिकॉल करें, आप इधर नाउन नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर जगह ना होने की वजह से तो मैंने मोर वाली जो बात आपको बता दी कि मोर देन वन, तो वन के साथ जाहिर है वन ने तो सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करेंगे। बेटा वन के साथ क्या है, सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करेंगे। देखो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया। मोर देन वन स्टूडेंट वाज अलाउड, मोर देन वन टीचर इज इन अवर क्लास, ये हो गया। लेकिन मोर देन टू अगर आ जाए, मोर देन थ्री आ जाए, अगर मोर देन फोर आ जाए तो आप देखो आपका नाउन भी प्लूरल हो गया, स्टूडेंट्स हो गया। अगर नाउन प्लूरल हो गया तो आपका वर्ब भी प्लूरल हो गया। ये क्लियर हो गई होगी आपको बात, ठीक है। फिर मैथमेटिकल फिगर्स है बेटा, मैथमेटिकल फिगर्स के अंदर यानी मैंने देखो इसके ऊपर टिक लगा लिया है, तो इसीलिए मैंने लगाया कि लार्जली जो फॉलो किया जाता है, ज्यादा जो फॉलो किया जाता है वो सिंगुलर वर्ब को किया जाता है। सिंगुलर वर्ब, 4 and 4 इज या 4 and 4 इज या 2 and 2 मेक्स। लेकिन ये गलत नहीं है, मैं तो नहीं कह सकता। आप बोले सर कोई एक मुझे हमें बताए, भाई ये दोनों इस्तेमाल होते हैं लेकिन ज्यादा ही इस्तेमाल। फिर बेटा जेरेंट इन्फिनेटिव फ्रेज और क्लॉज के अंदर हम अगर ये अकेले एक एक जो वो मतलब बिगिनिंग में आते हैं तो देखो ये सब्जेक्ट के तौर पर होते हैं, ये सब्जेक्ट के तौर पर अगर आते हैं तो सिंगुलर वर्ब। लेकिन इनके साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है, आप खुद देखें कि अगर ये एंड के साथ आ रहे हैं तो प्लूरल और के साथ आ रहे हैं तो आपका सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह काफी है, अगर क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह आप जवाब देंगे।